कक्षा 10 विषय रसायन विज्ञान, दिनांक 21/7/2021, भाग 3, पाठ 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके पहले आप लोग आयनिक वियोजन पढ़ चुके थे। आयनिक वियोजन क्या होता है ये परिभाषा और उदाहरण पढ़ चुके थे। 2 भाग हो गया था। तीसरा देखिए क्या है। तीसरा में आपका है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा देखिए, विस्थापन या प्रतिस्थापन की अभिक्रिया क्या होती है। यहाँ देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया, परिभाषा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पुनः परिभाषा देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, आपका उदाहरण ये है। उदाहरण में पहला है लोहा। लोहा जिसका संकेत Fe होता है। लोहा कॉपर सल्फेट CuSO4, जो कि इसका अणुसूत्र है कॉपर सल्फेट का। लोहा कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित करके स्वयं आ जाता है, जिसके फलस्वरूप फेरस सल्फेट तथा कॉपर बनते हैं। पुनः देखिए, लोहा कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित करके स्वयं आ जाता है, जिसके फलस्वरूप फेरस सल्फेट तथा कॉपर बनते हैं। ये देखिए, आपका लोहा का संकेत जो होता है Fe प्लस कॉपर सल्फेट का, ये कॉपर सल्फेट है, इसका अणुसूत्र होता है CuSO4। दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनता है फेरस सल्फेट। क्या बनता है? फेरस सल्फेट, जिसका सूत्र होता है FeSO4 प्लस कॉपर। कॉपर बनता है, ये देखिए, कॉपर जो है अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, इसीलिए तीर नीचे। अवक्षेप का मतलब दही के तरह जम जाना। टेस्ट ट्यूब में, परक नली में दही की तरह जम जाएगा तो उसको हम अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप जिसकी अंग्रेजी होती है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मीन्स अवक्षेप होता है। कोई गैस है तो तीर ऊपर लगाते हैं, और अगर अवक्षेप है तो तीर नीचे लगाते हैं। तो यहाँ लोहा कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट और कॉपर बनाता। कहने का तात्पर्य है ये जो कॉपर सल्फेट विलयन है, इसमें जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील आयरन होता है, इसलिए कॉपर को हटा देगा और आयरन जो है कॉपर के स्थान पर आ जाता है। यहाँ देखिए, आयरन कॉपर के स्थान पर यहाँ आ जाएगा और जो है ये कॉपर जो है यहाँ चला जाता है। इस तरह से बन जाएगा फेरस सल्फेट और कॉपर। ये अधिक क्रियाशील होने के नाते जो है कॉपर को हटा देता है और कॉपर का स्थान ग्रहण कर लेता है, यानी विस्थापित कर देता है। हटा देना यानी विस्थापित, इसीलिए इसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण क्या है। दूसरा है, ये देखिए, कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट का विलयन है प्लस जिंक Zn। ये दोनों आपस में मिला देंगे तो अभिक्रिया करेगी और
कापर के स्थान पर जिंक चला जाता है और जिंक जो कापर जो है जिंक के स्थान पर, यानी ये जिंक यहाँ आ जाएगा और कापर यहाँ चला जाएगा, यानी जिंक जो है कापर को विस्थापित कर देता है, हटा देता है। इसलिए अब यहाँ पर बन रहा है आपका कापर के स्थान पर जिंक आता है तो ZnSO4 प्लस कापर, इसको कहेंगे जिंक सल्फेट और ये कापर बन जाता है। इसे चूँकि विस्थापित कर दिया इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। पुनः कापर सल्फेट जिंक से अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट और कापर बनता है, यानी जिंक जो है कापर सल्फेट में से कापर को विस्थापित करके कापर का स्थान ग्रहण कर लेगा और अपने स्थान पर एक जिंक के स्थान पर कापर चला जाता है, इसीलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखिए, ये है आपका जो चौथा पॉइंट पढ़ेंगे। चौथा क्या था? तो रासायनिक अभिक्रिया के 3 भाग तो हो गए। ये जो है चौथा पार्ट है। चौथा जो होता है उभय प्रतिस्थापन, या इसी का दूसरा नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो इसकी क्या परिभाषा होती है ये जानिए। देखिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं तो उसे उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पुनः परिभाषा देखिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं तो उसे उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए उदाहरण इसका क्या है? उदाहरण है आपका, जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट व सोडियम क्लोराइड बन जाते हैं। यहाँ ये देखिए, बेरियम क्लोराइड का जो अणु सूत्र होता है BaCl2 का रासायनिक नाम बेरियम क्लोराइड, और सोडियम सल्फेट का जो अणु सूत्र होता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट। दोनों बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को जब आपस में दोनों विलयन के रूप में रहता है, दोनों को आपस में जब परख नली में मिलाते हैं तो दोनों आपस में अभिक्रिया, पहले तो आयन में टूटते हैं, फिर उसके बाद जो है आयन आपस में जुड़ेगा तो अदला बदली, आयनों का अदला बदली होता है, बनता है बेरियम सल्फेट प्लस NaCl यानी 2NaCl। तो ये जो है बेरियम सल्फेट और NaCl ये बना। क्योंकि यहाँ देखिए सोडियम जो है बेरियम का स्थान ग्रहण कर ले रहा है और बेरियम सोडियम के स्थान पर, यानी ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ, दोनों यौगिक के रूप में है, बन रहा है बेरियम सल्फेट और जो है बेरियम सल्फेट और NaCl बन रहा है। इसलिए इसे चूँकि सोडियम बेरियम के स्थान पर चला जा रहा है और बेरियम सोडियम के स्थान पर, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे देखिए, आगे है आपका यह है, एक आता है
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में जानिए। इग्जोथर्मिक रिएक्शन, अंग्रेजी क्या होगा? इग्जोथर्मिक रिएक्शन की हिंदी होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। EXOTHERMIC रिएक्शन REACTION, इग्जोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है इसकी परिभाषा, इसके डिफिनीशन हम लोग समझेंगे क्या है। यहाँ ये देखिए परिभाषा जो है आपको सामने समकक्ष जो है सरल भाषा में दिया गया है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। पुनः देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा का उत्सर्जन का क्या अर्थ है? यानी ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें अलग से ऊष्मा न दिया जाए बल्कि अभिक्रिया संपन्न होने पर जो है स्वयं ऊष्मा बाहर निकले तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का देखिए उदाहरण आपके सामने दिया गया है। पहला है उदाहरण, मीथेन गैस का वायु में जलना। मीथेन गैस का वायु में जलना, यानी मीथेन का जो अणुसूत्र होता है, देखिए ये मीथेन है, ये है CH4 और वायु का अर्थ होता है ऑक्सीजन से संबंधित 2O2 ऑक्सीजन। ये मीथेन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ये जल प्लस 890 किलो जूल KJ का मतलब है किलो जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी इतना जूल जो है ऊर्जा स्वयं उत्पन्न हो रही है जब जला रहे हैं, तो इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आगे है उदाहरण 2 है। देखिए उदाहरण 2 में क्या आता है, दूसरा में, जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन संयुक्त होकर जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन संयुक्त होकर अमोनिया बनाती है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन N2 प्लस 3H2 अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा अमोनिया 2NH3। क्या बनाएगा? 2NH3 अमोनिया प्लस 24.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। KC का मतलब किलो कैलोरी ऊर्जा। ऊर्जा को हम किलो जूल में भी माप सकते हैं और किलो कैलोरी में भी माप सकते हैं। तो पुनः देख लीजिए, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बनेगा आपका N2 प्लस 3H2 बन जाएगा 2NH3 प्लस 24.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। यानी नाइट्रोजन का 1 अणु, हाइड्रोजन का 3 अणु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अमोनिया के 2 अणु यानी 2NH3 2 अणु का निर्माण करते हैं। इसी के साथ 24.3 किलो कैलोरी ऊष्मा बाहर निकलती है। इसलिए जब जो ऊष्मा चूँकि बाहर निकल रही है इसलिए उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और इस प्रकार से और भी उदाहरण आपके सामने समकक्ष देखे होंगे। जो आप चूना ले आते हैं तो उसको पानी में मिलाते हैं, चूना का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, पानी में मिलाएंगे तो देखेंगे जो है स्वयं जो है बिना ऊष्मा दिए हुए जो है पानी गर्म हो जाता है। इस तरह से सिद्ध होता है कि जो है इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकल रही है। पानी के साथ कैल्शियम ऑक्साइड यानी सूखा चूना अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो अन्य उदाहरण भी आप दे सकते हैं। इसके समकक्ष 2 उदाहरण आपका काफ़ी है, और भी तमाम उदाहरण होता है। इसके आगे जो है आपको अगले दिन पढ़ाया